अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधती है तो इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि पूरा परिवार एक रहेगा, किसी भी भाई की अकाल मृत्यु ना हो, यही बहन चाहती है। और उनकी इसी खुशी को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर ने विशेष रक्षा बंधन के अवसर पर राखी का निर्माण किया है, जिसपर डमरू, ओम और रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है। रक्षा बंधन से पहले ही इसे प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ शिव के आशीर्वाद से हमने इसे तैयार ही नहीं बल्कि अभिमंत्रित किया है। दिए गए नंबर पर संपर्क करके हर बहन अपने भाई के लिए इस रक्षा सूत्र को प्राप्त कर सकती हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पानी के उपयोग से, सही उपयोग से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि असफलताएं, बाधाएं और स्ट्रगल हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन कई बार बहुत प्रयास और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। भारतीय धर्म, हिंदू ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष में यह माना जाता है कि पिछले जन्म के बुरे कर्म या कुंडली में बने हुए दोष आपकी जिंदगी में इस तरह की निरंतर विफलताओं और संघर्षों का कारण बन जाते हैं। यदि आपको पर्सनल या प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां और बाधाएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से वह आपकी कुंडली में बने हुए दोषों के कारण ही है। वैसे तो जन्म कुंडली को आप सभी जानते हैं, लेकिन देखना नहीं जानते हैं। परंतु जन्म कुंडली के दोष को दूर करने के लिए कई तरह की पूजा और अनुष्ठान के बारे में आपको सुझाया गया होगा, आप किया भी होगा और लाभ भी मिला होगा। लेकिन काफी बार सबके लिए पूजा करना या करवाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बता रहा हूं जिससे आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इन्हीं पंच तत्वों का सही से उपयोग करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और आज मैं आपको ये उपाय बताऊंगा कि किस तरीके से आप नहाते वक्त पानी का उपयोग करें, जिससे आप आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। प्रिय साथियों, अब आप पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाएं और लिख लीजिए कि नहाते वक्त आप पानी में कौन सी सामग्री मिलाएं, जिससे न केवल आपके जीवन की बाधाएं दूर की बल्कि सुख, समृद्धि, शांति के साथ भाग्य उदय भी होगा। इसमें सबसे पहली सामग्री है घी। स्नान के पानी में घी मिलाकर नहाने से हम सूर्य और शुक्र के दोषों से राहत पा सकते हैं। नहाने के पानी में 1 या 2 बूंद नहीं बल्कि 1 या 2 चम्मच घी मिलाने से आपकी त्वचा भी कोमल होगी, स्वस्थ होगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आ सकता है। नहाने के पानी में आप हल्दी मिलाइए और गुरुवार को स्पेशली घी और हल्दी पानी की शुद्धता को बढ़ाते हैं, साथ ही आपको बैक्टीरिया से भी सुरक्षित करते हैं और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी मिलता है। इसमें अगली सामग्री है पुष्प और चंदन। ऐसा माना जाता है कि राजा महाराजा भी ऐसा किया करते थे। प्रतिदिन नहाने के पानी में सुगंधित तत्व जैसे पुष्प और चंदन मिलाने से आप आर्थिक समस्या, यानी फाइनेंशियल कंडीशन को और बेहतर कर सकते हैं और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। चूंकि पुष्प और चंदन लग्जरी और भाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये शुक्र ग्रह को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए इन सामग्रियों को पानी में डालकर नहाने से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करके आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें अगला उपाय है इलायची और केसर। अगर आप अपनी जिंदगी में हर छोटे बड़े इंसिडेंट के लिए भाग्य को कोस रहे हैं, दोष दे रहे हैं, जो कि आपके हर काम में बाधा डाल रहे हैं, तो इलायची और केसर, इलायची को कूट कर डालना चाहिए। इलायची और केसर आपको बहुत राहत दे सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नहाने के पानी में इलायची और केसर मिलाकर आप अपने जीवन में अच्छे समय और गुड लक को आकर्षित कर ही लेंगे। इसमें अगला प्रयोग है दूध का। आपने अक्सर देखा होगा कि राजा महाराजा भी पूरे जो द्रव्यों से नहाते थे, तो हमको राजा महाराजा से कम थोड़ी है। दूध तो जब पीते हैं और बहुत सारे इस्तेमाल में लेते हैं, तो अपने लिए करके देखिए। नहाने के पानी में 1 कप भर के दूध डाल दीजिए बाल्टी में और उसके बाद उससे नहाइए। स्वस्थ जिंदगी, लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ ही आपके शरीर स्वास्थ्य में एक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और साथ ही आपके चंद्रमा और शुक्र के दोष कम हो जाएंगे। इसमें अगली सामग्री है तिल के बीज। अगर आप अपनी जिंदगी में घर में देवी देवताओं का स्वागत करते हैं, तो अपने नहाने के पानी में कुछ तिल मिलाकर नहाइए। ऐसा करने से व्यक्ति को देवी
लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और तिल तिल करके जो हमारी जिंदगी खराब हो रही है वह एक दिन आपको बेहतर जिंदगी दे सकती है। और ये एंटी एजिंग भी काम करता है। इससे आपके जीवन में धन, वैभव और एक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इन सभी सामग्रियों के साथ एक ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण आप हर रोज नहाने से पहले करें। वेदों और पुराणों में किसी भी काम को और अच्छे से सिद्ध करने के लिए मंत्र बनाए गए हैं। हर रोज नहाने से पहले अगर आप गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है कि हे मां गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु और कावेरी, आप इस जल में विद्यमान होकर हमें आशीर्वाद दें और आप इसे पवित्र करें। अंत में प्रिय साथियों यही कहना चाहूंगा कि किसी भी उपाय को करने के लिए आप उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। यह विश्वास ही आपको किसी भी काम में सफलता देगा। इन छोटे छोटे उपायों को रोज अपने जिंदगी में उतारिए। ग्रहों के दोष भी दूर होंगे और आप अपनी जीवन को और आकर्षक बना पाएंगे। और हम क्यों नहीं खूबसूरत दिखें, हम क्यों नहीं हैंडसम दिखें, हम क्यों नहीं अपनी पर्सनैलिटी को और बेटर करें। तो आपके पास ये अधिकार है और लक्ष्मी पाना भाग्य नहीं है बल्कि आपका अधिकार है। इस अधिकार को देने का काम मैंने किया है। बस आप अपनाइए और अपने जीवन को बेस्ट बनाइए। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर अपने दिन को गुजारिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। बहन अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधती है तो इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि पूरा परिवार एक रहेगा, किसी भी भाई की अकाल मृत्यु ना हो, यही बहन चाहती है। और उनकी इसी खुशी को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर ने विशेष रक्षा बंधन के अवसर पर राखी का निर्माण किया है, जिसपर डमरू, ओम और रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है। रक्षा बंधन से पहले ही इसे प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ शिव के आशीर्वाद से हमने इसे तैयार ही नहीं बल्कि अभिमंत्रित किया है। दिए गए नंबर पर संपर्क करके हर बहन अपने भाई के लिए इस रक्षा सूत्र को प्राप्त कर सकती है।